दोस्तों आइए हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभ्यास करते रहेंगे तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी दोस्तों। और आप हैं अमित सॉल्यूशन 2 की यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। बार बार प्रैक्टिस करने से ही हम क्या होता है पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं दोस्तों। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पता चलेगा आपको किस क्वेश्चन में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं और उसमें आप किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते जाइए और सुधार करते जाइए दोस्तों, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाइट बोर्ड की ओर आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों। सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, आप जैसा कि जानते होंगे सर्वनाम के बारे में। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। 11 सर्वनाम या 6 सर्वनाम या 5 सर्वनाम या 3 सर्वनाम। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से देखिए, मैं होता है, तू होता है, आप होता है, यह होता है, वह होता है, सो होता है। मैं तू आप, यह वह सो, जो कोई कुछ कौन क्या। कितने हो गए दोस्तों? आइए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। पढ़ते हैं फिर से। मैं तू आप यह वह सो, जो कोई कुछ कौन क्या। मैं तू आप यह वह सो, जो कोई कुछ कौन क्या। टोटल 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में दोस्तों। मैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। आपके सामने आंसर और आपके सामने पूरा डिटेल में, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तन मन धन में कौन सा समास होता है दोस्तों? तन मन धन में कौन सा समास होता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास दोस्तों। तो क्वेश्चन को पहले हटाते हैं जो नहीं है दोस्तों। इस चैनल पर आपको सारे के सारे अस्त्र आपके तर्कस में होने चाहिए दोस्तों। आप डिसाइड करेंगे कि किस अस्त्र का प्रयोग एग्जाम के समय कब करना है, किस अस्त्र का प्रयोग दोस्तों। तो हम सब क्या कर सकते हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी। इसी एग्जाम पर आपको सारे के सारे अस्त्र आपके तर्कस में डाल दिए जाएंगे और आप डिसाइड करेंगे एग्जाम के समय किस अस्त्र का प्रयोग कहाँ पर करना है दोस्तों। तो आइए, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में दोस्तों अव्ययी भाव समास हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अव्यय नहीं है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों। उत्तर पद प्रधान की संभावना नहीं बन रही है। कर्मधार में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है दोस्तों। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बचा क्या? द्वंद्व समास दोस्तों। द्वंद्व समास में और होता है या योजक चिन्ह होता है। तो आपके यहाँ पर योजक चिन्ह है और है नहीं, तन और मन और धन कर सकते हैं, या योजक चिन्ह लगा हुआ है। ये योजक चिन्ह का प्रतीक है दोस्तों, योजक चिन्ह का। तो द्वंद्व समास होगा इसमें दोस्तों, बिना संदेह के। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों? निम्न में कौन फारसी भाषा का शब्द है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मुकदमा। मुकदमा आपने खूब लड़ा होगा, सुना होगा। तोप खूब चलाते होंगे आप। आदमी और प्रगति। तो बताइए, आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। आदमी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? आदमी है आपका अरबी भाषा का शब्द है। तोप दोस्तों आपका तुर्की भाषा का शब्द है। प्रगति दोस्तों आपका मराठी भाषा का शब्द है। बचा क्या आपके पास? आदमी। आदमी आपका, आदमी मतलब हम और आप। आदमी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। आदमी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है चौथा, कि प्रातः काल में उपसर्ग क्या है? प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग है? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। प्रातः, प्रातर या प्रादुर या प्रात। तो दोस्तों प्रातः नहीं होगा, प्रातर होगा। प्रातर होगा इसमें, प्रातर होगा। प्रातः काल में उपसर्ग क्या है? प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रातः काल में प्रातर नाम का उपसर्ग है दोस्तों। आइए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर अगली कड़ी में चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, यानी 10वां क्वेश्चन है आपका, कि तत्पुरुष समास है। आपका अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास है। इसमें से बताना है आपको इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है दोस्तों। ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहले ऑप्शन को देखते हैं। सेना नायक, भाई बहन, पतिव्रता या महाकाव्य दोस्तों। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। महाकाव्य क्या है दोस्तों? महाकाव्य तत्पुरुष समास नहीं है। क्यों? क्योंकि
महा क्या है, कोई विशेषता यानी विशेषण है, काव्य विशेष यानी संज्ञा है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा कर्मधार समास, यहाँ पर कर्मधार समास होगा दोस्तों। प्रतिव्रता में क्या होगा दोस्तों, पतिव्रता में आपका बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। पतिव्रता जैसे सीता, तो कोई नया अर्थ निकलता है, जब भी किसी शब्द से कोई नया अर्थ निकलता है, कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। यहाँ बहुव्रीहि समास होगा पतिव्रता में। भाई बहन में क्या होगा, भाई बहन में दोस्तों भाई और बहन यानी योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ पर कर्मधारय होगा दोस्तों, यहाँ पर बहुव्रीहि होगा, यहाँ पर होगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तत्पुरुष होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए सेना नायक, सेना नायक में तत्पुरुष समास कैसे होगा, जब यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि कर्ता को छोड़ करके, वहीं संबोधन कारक को, दो कारक यानी कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके जितने भी कारक बचते हैं सभी के सभी तत्पुरुष समास में प्रयोग कर लिए जाते हैं दोस्तों। तो सेना नायक यानी सेना का नायक, सेना का नायक, तो ये कर्ता का आपके कारक में है, सेना का नायक, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तो तत्पुरुष समास में सेना नायक तत्पुरुष समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से उसे सॉल्व करते जाइए दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी समस्या हिंदी से रिलेटेड है या रीजनिंग, मैथ, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान प्रयास किया जाए दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों, तो आइए देखिए ऑप्शन में देखिए, प्रेमचंद्र, नई, प्रदर्शनी या अधीन दोस्तों। तो यहाँ पर अधीन पूरी तरह से शुद्ध शब्द है, अधीन शुद्ध है, प्रदर्शनी शुद्ध है दोस्तों। यहाँ पर अशुद्ध शब्द को छांटना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अशुद्ध यानी अधीन शुद्ध शब्द है, प्रदर्शनी शुद्ध शब्द है, नई शुद्ध शब्द है दोस्तों। लेकिन प्रदर्शनी, प्रेमचंद्र जो है अशुद्ध है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेमचंद्र होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रेमचंद्र होगा इसका राइट आंसर। कैसे, प्रेमचंद्र है ना, प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद होता है। क्या होता है, प्रेमचंद होता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं और बताना है कि कौन सी संधि है दोस्तों। संधि भी बताना है, ऑप्शन में आपके संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। देखिए अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, आपका ऑप्शन है अच प्लस अंत, अज प्लस अंत या अच प्लस अंत या अज प्लस अंत है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अच प्लस अंत होगा। अच प्लस अंत कैसे होगा, देखिए अच प्लस अंत यानी च क्या है, च आपका व्यंजन है, च के बाद कोई भी, देखिए ये च क्या है, व्यंजन है, च के बाद कोई भी स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है दोस्तों। ठीक, अब च के बाद में च छ ज, इसका तीसरा वर्ण, च वर्ग का कोई तीसरा वर्ण आ जाता है तो वहाँ ज हो जाता है, तो अजंत हो गया। इसी प्रकार से ज के पहले च, एक शब्द पहले च, तो अच प्लस अंत हो गया, अजंत हो गया। अजंत एक व्यंजन संधि है दोस्तों। क्या है, व्यंजन संधि है, ये एक व्यंजन है, व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं। आपका ऑप्शन है 2, 3, 5 या 1 दोस्तों। तो व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, आप जैसा जानते होंगे। दूसरा होता है यौगिक। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक दोस्तों। रूढ़ होता है जैसे कि नाक, कान, गला। रूढ़ का मतलब होता है जो किसी बिना शब्द के योग के बनते हैं, जैसे कि नाक, कान, गला। यौगिक होता है जैसे कि 2 शब्द की, जैसे पीला और पन, पीलापन। तो पीला है और पन भी है तो मिल करके यौगिक बनाते हैं। जो 2 शब्दों के योग से बनता है उसे यौगिक कहते हैं दोस्तों। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ जैसे कि नाक, कान बिना किसी शब्द के योग के बनते हैं। यौगिक जैसे कि 2 शब्दों की मेल से बनते हैं, जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, पीलापन, कालापन, गाढ़ापन। ठीक, तो व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, रूढ़ और यौगिक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन स्त्रीलिंग, आपको छांटना है निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों। निम्न में से 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन को देखते हैं, कलम, कैमरा, समाज या प्रस्तावना दोस्तों। ठीक, कलम, कैमरा, समाज या प्रस्तावना दोस्तों। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। कलम दोस्तों आपका क्या है, कलम आपका उभयलिंग में आता है, उभयलिंग है दोस्तों। कैमरा क्या है, आपका पुल्लिंग में आता है। समाज दोस्तों, समाज भी आपका उभयलिंग में आता है। समाज आपका
कलम आपका उभयलिंग में आएगा, कैमरा भी आपका पुल्लिंग है, समाज आपका उभयलिंग है दोस्तों। बचा क्या? बचा आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। प्रस्तावना आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रस्तावना आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो इनमें कौन स्त्रीलिंग है? प्रस्तावना है दोस्तों। आइए चलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर अगली कड़ी में दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन कंठ तालव्य है दोस्तों? देखिए, निम्न में कौन कंठ तालव्य है? तो अ, ऑप्शन अ, दूसरा ऑप्शन है ट, तीसरा ऑप्शन है ए, चौथा ऑप्शन है म दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में कौन कंठ तालव्य है दोस्तों। कंठ और तालु दोनों से किन वर्ण का उच्चारण होता है, इसमें आपको बताना है। अ का उच्चारण होता है कि ट का होता है कि ए का होता है या म का होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। अ जो है कंठ से इसका उच्चारण होता है, अ का कंठ से उच्चारण होता है। कंठ ट का दोस्तों मूर्धा से। ए का किससे होता है दोस्तों? कंठ तालव्य। ये क्या है? कंठ तालव्य है दोस्तों। म क्या है? ओष्ठ है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अ कंठ से उच्चारण होता है, ट का मूर्धा से उच्चारण होता है। ए जो है यहाँ पे ए आपको दिखाई दे रहा होगा। ए कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य ए है और अ है। ए और अ दोनों कंठ तालव्य से उच्चारण होता है। म का होता है ओष्ठ, म, तो ओष्ठ से म का उच्चारण होता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वाक्य में प्रश्नार्थक धातु नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ठीक, किस वाक्य में प्रश्नार्थक धातु नहीं है दोस्तों? आइए ऑप्शन की ओर दोस्तों है। बाप लड़के से चिट्ठी लिखवाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता है दोस्तों। ठीक, सचिन को मैच जीतना है, चौथा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा देखिए, बाप लड़के से चिट्ठी लिखवाता है। लिख से होगा लिखवाता, लिख से होगा लिखवाता। जहाँ ऐसी संभावना हो दोस्तों, कर्ता कोई प्रेरणा दे रहा है किसी को, बाप लड़के को प्रेरित कर रहा है, लिखवाता है चिट्ठी, तो लिखवाता है। ठीक, ये होगा आपका प्रश्नार्थक धातु है ये। मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता है, जैसी कंडीशन यहाँ पर है ऐसा ही यहाँ पर भी है। ठीक, मालिक है कर्ता, नौकर से गाड़ी चलवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है चलाओ, तो ये भी है आपका प्रश्नार्थक धातु। सचिन को मैच जीतना है, सचिन को मैच जीतना है, कर्ता को ही कुछ करना है, कर्ता को किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? सचिन को मैच जीतना है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्नार्थक धातु नहीं है। ठीक, सचिन को मैच जीतना है, प्रश्नार्थक धातु नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। हानि। तो दोस्तों हानि लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा हानि। क्या होगा? हानि होगा दोस्तों, ये अशुद्ध है। ठीक, शुद्ध पूछ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंधेरा ऐसे होता है दोस्तों, अंधेरा, चंद्रबिंदी होगी यहाँ के ऊपर, ये भी दोस्तों अशुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है। अधपतन, तो अधपतन है, यहाँ पर होगा अधपतन। अधपतन की जगह अधपतन होगा, विसर्ग होगा। अहल्या दोस्तों शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर होगा अहल्या होगा। अगर अहल्या को अगर अशुद्ध लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? अहिल्या। जो अहिल्या पढ़ा जाता है वो अशुद्ध है, अहल्या शुद्ध है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धरोहर का पर्यायवाची नहीं है इसमें। कौन सा ऐसा शब्द है इसमें जो धरोहर का पर्यायवाची नहीं है? आइए देखते हैं। थाथी दोस्तों, थाथी धरोहर का पर्यायवाची होता है। जमानत, थाथी, मैंने आपको थाथी दी है, मैंने आपको जमानत दी है। जमा भी है आपका। लेकिन दोस्तों आभार धरोहर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक, आभार धरोहर का पर्यायवाची नहीं है। धन्यवाद का पर्यायवाची आभार। आलोक का विलोम क्या होता है दोस्तों? आलोक का विलोम क्या होता है? आलोक का विलोम, आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। अंधकार, तिमिर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो अंधकार भी होगा, तिमिर भी होगा आलोक का पर्यायवाची, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों होगा। अंधकार और तिमिर दोनों होता है आलोक का विलोम दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अबहार विजय क्या? भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अबहार विजय क्या? हाँ, तो क्या कौन सा अलंकार पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अबहार विजय क्या दोस्तों? तो विरोधाभास अलंकार होगा कि यमक अलंकार होगा कि अनुप्रास अलंकार होगा कि संदेह अलंकार होगा दोस्तों? तो यहाँ पर सबसे पहले हम संदेह अलंकार को कट कर देते हैं। संदेह अलंकार तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता है दोस्तों।
अनुप्रास अलंकार तो किसी भी तरह से क्या है, यहाँ पर किसी भी वर्ण की बार आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है। यमक अलंकार किसी भी शब्द की आवृत्ति हो रही है जिसका अर्थ अलग हो, नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, कैसे भर लाऊं सीपी में सागर, क्या कोई ऐसी सीपी है, क्या कोई ऐसा बर्तन है या कोई कुछ भी ऐसा है जो पूरे समुद्र को भर सकता है। सीपी की बात हो रही है, छोटी सी सीपी होती, क्या सीपी में समुद्र का पानी पूरा भर सकते हो, नहीं भर सकते। विरोधाभास अलंकार है दोस्तों, ये विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि मानव समाज में अरुण पड़ा, जलजंतु बीच हो गरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानव सर्पों में गरुण पड़ा। दोस्तों आपका ऑप्शन है कौन सा रस पूछ रहा है, इसमें कौन सा रस है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मानव समाज में अरुण पड़ा, जलजंतु बीच हो गरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानव सर्पों में गरुण पड़ा। अगर सर्प के बीच में गरुण को भेज दिया जाए तो सर्पों में खलबली मच जाएगी दोस्तों। उस समय गरुण क्या होगा, वीर होगा, सर्प की डरपोक होंगे, सर्प डरते रहेंगे गरुण से। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अलंकार, कौन सा रस होगा, वीर रस होगा कि अद्भुत रस होगा, गरुण रस होगा कि शांत रस होगा। दोस्तों जब सर्पों के बीच में गरुण को भेज दिया जाए तो वह वीर होगा, वीरता का परिचय, तो वीर रस होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगातार कंटिन्यू, रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस कुछ भी हो, पॉलिटी हो, और आपका ये हिंदी हो, मूल विधि, तमाम प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी की प्रैक्टिस इस समय इस पर चल रही है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक को आपको क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।